हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुडिक क्लासेस। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, 7 लेक्चर की बात हुई थी, 7 ही लेक्चर प्रिपेयर हुए एनवायरमेंटल स्टडीज के। और मोस्ट 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 क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं 99% सिलेबस वो मैंने निकाला था यहाँ पर। जो आपने कहा कि सर आइए शंकर बुक कोई बता रहा है, कोई बता रहा है कुछ और, कोई बता रहा है कि ये पढ़ लो, न्यू एज पढ़ लो, बहुत बहुत सारी किताबें बहुत सारे लोगों ने बताई। सब में से जो कंटेंट बनता था मैंने निकाल के आपको इन्वायरमेंट का जो लिखा हुआ ना एक वर्ड, इन्वायरमेंट एंड इट्स बेसिक नॉलेज, वो आपको मैंने यहाँ पर दे दिया। ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद इन्वायरमेंट स्टडीज का आपका टॉपिक खत्म। इसी सीरीज में आज से ही हम एयर पोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, एक नंबर का कंटेंट पढ़ के, सबसे अच्छा कंटेंट। मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आप आज के वीडियोस देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, कि कंटेंट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको बहुत से बहुत अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, मेरी खुद की मेहनत लगती है। एक चीज पता आपको, कहीं भी हैंडराइटिंग चेंज हुई है नोट्स के अंदर? नहीं, हैंडराइटिंग चेंज नहीं हुई, क्योंकि एक एक वर्ड नोट्स का मैंने खुद ने लिखा है। जब पढ़ाने वाला खुद नोट्स लिखता है ना, एक एक वर्ड लिखता है, तो उसे पता होता है कि मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है, मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ठीक है, कल एक मेरे पास क्वेरी आई थी रणथंभौर दुर्ग के परकोटे के लिए। ठीक है, 36 किलोमीटर बताया था मुझे किसी ने। ठीक है जी, वो 36 किलोमीटर सही है। अगर बाय चांस मैंने 32 किलोमीटर लिखवा दिया है नोट्स में आपको, या फिर मैंने 32 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा है, तो आप उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, जो चीज सही है वो सही है। हाँ, वहां मैं गलत हूं, मैंने 32 मेरे निकल गया होगा। क्या होता है कि पढ़ाते टाइम ना दिमाग में अगली 4 लाइनें भी चलती है कि मुझे आगे क्या बताना है, इसलिए वो हो गया होगा स्किप। आप उसे 36 किलोमीटर कर लेना। ठीक है, मैंने कल चेक किया था, जो हमारी पर्यटन विभाग की जो वीडियो बनी हुई है ना यूट्यूब पे, उस पे भी 36 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर कर लेना उसे। आगे बढ़ते हैं हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर। लास्ट लेक्चर जो आज सुबह अपडेट हुआ इन्वायरमेंटल स्टडीज का, उसमें आपने बताया कहां तक पढ़ लिया? एनर्जी फ्लो से पहले का आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फूड पिरामिड हमने कंप्लीट करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। एनर्जी फ्लो के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी थी, मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन जो है ना पूछी जा सकती है, या तो इसको बैलेंस करना, या इसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मोल कैलकुलेट करना भी पूछा जा सकता है। शुगर के ना मोल कैलकुलेट करना इस एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने एनर्जी फ्लो की। थोड़ा सा ना एनर्जी फ्लो के अंदर चलते हैं। मैं आपको ना एक इक्वेशन लिखवाता हूं यहाँ पे। ठीक है, नोट के अंदर लिखी हुई है, नोट्स में आपको मिलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसमें किसी भी फॉर्मेट में ना आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो, हमारे पास इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है, ये बात आप सब जानते हो। हम एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर पूरा हमने सन को स्टडी किया। अब यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलती है रेडिएंट। अगर मैं बात करूं रेडिएंट लाइट एनर्जी, सन से हमें एनर्जी किस फॉर्म के अंदर मिलती है? लाइट एनर्जी की फॉर्म के अंदर मिलती है। अब यहां पर क्या होता है? प्री हिस्टोरिक फॉरेस्ट ग्लो करते हैं। इस सन से क्या होता है? जो बीज धरती के अंदर पड़े, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने पढ़ा था कि लैंड जो है वो कैसे काम करती है? एज ए नरिशमेंट, एज ए न्यूट्रिएंट फ्लोर काम करती है लैंड जो होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं। जमीन के अंदर जो बीज पड़ते हैं, बीज पड़े हैं, वो फूल कर कैसे निकले? सबसे पहले क्या होता है? उनके अंदर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग कैसे आती है भैया? मॉइस्चर और सन, ठीक है, हवा और पानी अगर किसी भी चीज को मिलेगा ना, वो जीवित रह सकती है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी लिविंग सेल। तो यहां पर क्या हुआ? जो सीड्स पड़े थे लैंड के अंदर, वो ग्रो हुए ड्यू टू द रेडिएंट लाइट एनर्जी। एंड अगर मैं बात करूं किसका, थोड़ा बहुत उनको पानी भी चाहिए होगा, फूले, उनसे क्या हुआ? फॉरेस्ट ग्रो हुए, बड़े बड़े पेड़ बन गए। आगे देखो क्या हुआ? आगे इन फॉरेस्ट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया और हीट को यूज किया। कैसे? एज अ केमिकल एनर्जी। कैसे यूज किया? केमिकल एनर्जी के रूप में यूज किया। फिर अब जब ये फॉरेस्ट, कोई पेड़ गिर गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? फॉरेस्ट टर्न इनटू, ठीक है, टर्न इनटू कोल। ये पूरा साइकिल है ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर ना आप पूरी इन्वायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट कर लोगे और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। सन से हमें एनर्जी मिली, रेडिएंट लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की फॉर्म के अंदर हमें एनर्जी मिली। उससे क्या हुआ? जितने भी बीज पड़े थे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मैंने बताया था, फ्लोर वर्क एज लैंड, फ्लोर वर्क एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट कैसे काम करता है? वहां से न्यूट्रिएंट जो थे वो मिले बीज को, बीज क्या हुआ? ग्रो किया, पेड़ बने, पेड़ क्या हुआ? खत्म हुआ, है ना। खत्म होने से पहले पेड़ ने क्या किया? केमिकल एनर्जी यूज करी। केमिकल एनर्जी कैसे यूज करी? इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? उसकी केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर। फिर जब ये पेड़ टूट फूट गया, नीचे गिर गया, डिकम्पोजिशन हुआ, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं। अब इस कोल की आपने क्या करी? कोल माइनिंग कर ली। ठीक है जी, देखते चलो क्या क्या होता है। आपने क्या किया? पूरा का पूरा मैं आपको साइकिल समझाऊंगा। कोल की माइनिंग हुई, माइनिंग करके आपने इससे क्या लिया? हीट में यूज किया, हीट बनाई फिर से, और इस हीट को बनाकर आपने किसको दिया? पावर स्टेशन को दिया। बहुत अच्छी इक्वेशन है, आपको पूरा साइकिल समझ में आएगा। पावर स्टेशन को दिया, पावर स्टेशन वालों ने आपको क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने क्या किया, फिर से दो काम किए। एक तो अपने घर की बल्ब जलाया, है ना, एक तो आपने लाइट एनर्जी ली, उससे बल्ब जगाई, ट्यूबलाइट जलाई, एलईडी जलाया आपका, और दूसरा आपने हीटर चलाया, गैस चलाया, लाइट वाले भी आते हैं चूल्हे वगैरह, ठीक है, वो आपने चलाए, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। देखो एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, स्टार्ट कहां हुए थे, एनर्जी से, सन से शुरू हुए थे, और वापस कहां पे आ गए, एनर्जी से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इस पूरे एनवायरमेंट के अंदर अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, दैट इज एनर्जी, और वो एनर्जी का सोर्स कौन है, हमारा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। कभी भी ना खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी आपका ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। साइकिल समझ में आया होगा आपको, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात थी नहीं वैसे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकिल। इससे ना आपको समझ बनती है कि हाँ, एनवायरमेंटल स्टडीज में हमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी को, किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसने क्या किया भैया, स्टार्च बनाया, C6H12O6, और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको अपना भरण पोषण, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या किया, एज ए फूड यूज किया ना। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे ये सारी चीजें आपको समझ बनाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। ये तो आपने देखा, एक इक्वेशन देखी कि एनर्जी फ्लो हुआ कैसे, कैसे एक एनर्जी से हमने क्या किया, इतना सारा काम हुआ, और वापस हमने क्या किया, लाइट एनर्जी ली और हीट एनर्जी ली। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो एनर्जी फ्लो और इसकी इंपॉर्टेंस से मतलब क्या है, हमने ये बोला कि सन जो है ना आपके पास, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी का ना यूज जो है सबने अलग अलग तरीके से किया। प्लांट ने कैसे यूज किया, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लिविंग सेल्स जो थी उन्होंने इस एनर्जी का यूज किया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उन्होंने यूज किया। तो क्या हो रहा है, ये एनर्जी जो है देखो अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके से यूज कर रही हैं। प्लांट है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर है, ये खाना बना रहे हैं, प्रोड्यूसर बनाने वाला जो है, खाना बनाने वाला फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए फूड अवेलेबल करवा रहा है। क्या वो कंज्यूमर्स भी एक लिविंग सेल ने क्या उन्होंने किया, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करी अपनी, मतलब उनके अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी क्या, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आई, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो कहीं पर भी अगर एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा, मतलब एनर्जी अगर एक ट्रॉफिक लेवल से, मैं बोल रहा हूं ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ट्रॉफिक इज नरिशमेंट। क्या होता है ये, नरिशमेंट होता है भैया ट्रॉफिक। भैया एनर्जी का अगर फ्लो हुआ एक ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो क्या यहाँ पे एनर्जी सेम रहेगी क्या, नहीं, हर एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर एनर्जी जा रही है तो वहां पर क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, बात समझ में आई है ना। हमने भी क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, एनर्जी आपको पता है ना, जब आप कमजोर हो तो वीक हो जाते हो, आपको किसकी बोतल लगाई जाती है, किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, ग्लूकोज के। आप एनर्जी कैसे ले ली, आपने ग्लूकोज ली ना, वैसे ही आपके प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करते हैं, माल्टोज की फॉर्म में अपन लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के खेल किसका है, सन एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट कर दिया, किसी ने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके ले लिया, कहीं अपनों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ले लिया। कुल मिला के एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है। तो क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, बिल्कुल जी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना हम इकोसिस्टम को पढ़ भी नहीं सकते। एनर्जी बहुत जरूरी है, और एनर्जी बात करते हैं तो फिर टेम्परेचर की बात आती है, क्योंकि हमें किस फॉर्म में मिला, लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, कल मैंने ना आपको एक पॉइंट दिया था छोटा सा ना, नोट के अंदर एक डेटा भी दिया था, मैंने कहा था कि जब एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी जाती है तो क्या होता है, 10 to 15% ही पहुंच पाती है, बाकी सारी कहां जाती है, इधर उधर लॉस हो जाती है ना। वो मैंने आपको कल डेटा दे दिया था, सॉरी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। देखो ये ना पॉइंट्स के नाम है सिर्फ, और कुछ नहीं है, बात सब में ना हमें एक ही करनी है, कुल मिला के बात वही करेंगे। एनर्जी, एनर्जी आई कहां से, लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में, सोर्स क्या था, सन था, ठीक है। ये मैंने एक पिरामिड बनाया, कल मैंने आपको जो वीडियो मिला होगा, शायद आज सुबह मिला होगा, उस वीडियो के अंदर आप अब तक तो जान चुके होंगे कि भैया जो आपके जो पिरामिड होते हैं क्या होता है, फूड वेब होती है, उसको पिरामिड के फॉर्मेट में हम बता देते हैं, और कुछ भी नहीं है। देखो पहले लेवल पे मैंने रखा, ये कौन सा फॉर्मेट है, अपराइट फॉर्मेट है ये पिरामिड का, ठीक है। यहां पर नीचे नीचे आपके कौन होते हैं,
यहाँ पर आप क्या रखोगे, डिकम्पोजर रखोगे, रख दो भैया डिकम्पोजर रख दो। अगर डिकम्पोजर आपने यहाँ रखे तो इसके ऊपर क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, क्या बिल्कुल जी प्रोड्यूसर होंगे। ये देखो प्रोड्यूसर को भी डिकम्पोज किया जा सकता है, और ऊपर वाले भी अगर कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है वो भी मरेगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एक साइकिल बन रहा है क्या पिरामिड में, तो मैंने फॉर्मेट है इसका दिखाने का। प्रोड्यूसर के बाद देखो इसको कौन खाएगा, यहाँ पर आएगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी के ऊपर कौन आ गया, टर्शरी। तो क्या एक लेवल चल रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पर टाइगर का रख रहा हूं तो इससे नीचे मैं छोटे जानवर को, छोटे एनिमल्स को रख सकता हूँ, बर्ड्स को रख सकता हूँ, सबको रख सकता हूँ। कुल मिला के बात यह है कि एनर्जी जो है ना, इसका फ्लो कैसा यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये चलता चला रहता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर ये यूं जा रही है, देखो एनर्जी यूं जा रही है तो यूं ही चलेगी। अगर ये यूं जा रही है, ऐसे आपने कोई साइकिल बनाया, कोई इकोसिस्टम की बात करिए, इकोटॉन की बात करिए, किसी निशे को बताया, अगर एनर्जी की डायरेक्शन ये है ना, तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी की डायरेक्शन यूं चलेगी, ऐसे बनाएगी तो साइकिल, ये तो पक्की बात है। अगर आपने यूं चलाया तो ये वापस यूं आके लग जाएगी। अगर आपने इसकी डायरेक्शन को यूं शो किया तो हर साइकिल से कैसे होगा, एनर्जी इसी साइकिल के अंदर जाएगी। ये बात है, कहने का मतलब ये है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी जो एक साइकिल के अंदर चलती रहती है। यहां पर ना दो प्रिंसिपल आते हैं थर्मोडाइनमिक्स के, वो मैं थोड़े से ना बता देता हूं। हो सकता है यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे 4 ऑप्शन के साथ आपको कि बताओ भैया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, कुछ भी पूछ ले आपसे। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का वैसे भी हमारा लास्ट लेक्चर है, तो हम इसके अंदर जो जितना भी इंपोर्टेंट बन पाता है उतना हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स के ना 2 लॉ आ चुके हैं अभी तक, है ना, 2 लॉ आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ये दोनों आपको जानने जरूरी है। देखो सिंपल है बिल्कुल। फर्स्ट लॉ आप कई बार पढ़ चुके हो, फर्स्ट लॉ है ना। फर्स्ट लॉ क्या है कि एनर्जी का ना तो क्या हो सकता है प्रोडक्शन, और ना ही क्या हो सकता है डिस्ट्रक्शन। ऊर्जा को ना ही उत्पादित किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है ना। प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता एनर्जी का और डिस्ट्रक्शन भी हो, आप दोनों ही काम नहीं कर सकते, है ना। और अगर आप कर रहे हो तो भाई फिर आप जीते हो, और तो मैं क्या करूं। एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पढ़ा हुआ ना कि ऊर्जा जो है या एनर्जी जो है वो क्या कंजर्व्ड है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ना ही उसका प्रोडक्शन पॉसिबल है, ना ही उसका हम क्या कहें डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। भैया ना तो उत्पादित किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है एनर्जी को। ठीक है, ये पहला लॉ था। अब दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है कि एनर्जी जब भी ट्रांसफर होगी एक लेवल से फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल, अगर आपकी एनर्जी जाएगी ना तो यहां पर देखो होगा क्या, यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, अब एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है ना तो लॉस होगी। पूरी की पूरी ऊर्जा पहुंच सकती है क्या। अगर आप 11th के अंदर आपने फिजिक्स ढंग से पढ़ी है तो आपने वहां पर एक चीज पढ़ी होगी, कार्नो का ऊष्मीय इंजन। ठीक है, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालें और वो पूरे 1 लीटर पेट्रोल की कैपेसिटी जो माइलेज है उसका दे, मतलब जितना डिस्टेंस वो चल सकता है। मैंने बोला कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर ये बाइक 100 किलोमीटर चल जाएगी। मैंने बोला 101%, 1 लीटर के अंदर 100 किलोमीटर निकालती है। मतलब मैं बात कर रहा हूं 100% एफिशिएंसी की। क्या 100% एफिशिएंसी मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। कार्नो का ऊष्मीय इंजन ऐसी ही एक परिकल्पना थी जो आप 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, कार्नो का इंजन जो था क्या था, वो कह रहा था कि किसी भी चीज का 100% एफिशिएंसी लेना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जाती है या ट्रांसफर होती है तो वहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल याद रखना है, 100% एफिशिएंसी आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, ये सेकंड लॉ था। दोनों के दोनों थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आपको याद रखने हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर हो सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा जब इधर से उधर ट्रांसफर होगी, और 100% एफिशिएंसी आपको कभी नहीं मिलती। अगर कोई कहे ना कि 100% एफिशिएंसी दे रही है, ये मशीन 100% एफिशिएंसी दे रही है, या इस आदमी को ले जाओ ये 100% एफिशिएंसी देता, तो नहीं देगा भाई, नहीं देगा। ठीक है, 99.99% दे सकता है पर 100% नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी को। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहीं पर एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना ग्रेजिंग वेब वगैरह बताता हूँ, है ना, या फूड वेब वगैरह जो होती है ना, जो आप समझ रहे हो कि सर फूड वेब, फूड पिरामिड तो आपने बता दिया, फूड वेब नहीं बताया, है ना, अपराइट, और आपने जो है वो बता दिया, इन्वर्टेड भी बता दिए, लेकिन फूड वेब नहीं बताई हमें। देखो फूड वेब क्या होती है।
फूड वेब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फूड वेब। फूड वेब का मतलब ये है कि जो आपका फूड है वो एक लेवल से, लेवल लिख दो आप या ये लिख दो कि प्रोड्यूसर से, जो फूड है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गया, फिर कंज्यूमर से कहां तक गया, डिकम्पोजर तक गया। तो ये क्या है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है इकोसिस्टम का। अगर हम पूरी की पूरी एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। ये हमेशा चलने वाला लेवल है, ये कभी नेचर के अंदर बंद नहीं होता। जो भी प्रोड्यूस करने वाला है उसका भी डिकम्पोजिशन होगा, जो कंज्यूमर है उसका भी डिकम्पोजर होगा, और जो डिकम्पोज कर रहे हैं अगर वो भी मर गए तो उनका भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। कुल मिला के मिट्टी से आए और मिट्टी में ही खत्म हो गए, ये चीज है। ये मैं कह रहा हूं यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर, ऐसे फॉर्मेट को, है ना, ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे किसी भी चीज को बताने के लिए। देखो मैंने बोला कि ग्रास, कल भी मैंने बताया, 2-3 बार बताया ये वाला कॉन्सेप्ट, ग्रास हॉपर। भैया इसको, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को कौन खा गया, फ्रॉग खा गया, मेंढक खा गया आपका, उसको कौन खा गया, स्नेक खा गया, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल खा गया। क्या ये एक फूड वेब नहीं है क्या? हर कोई एक दूसरे के लिए फूड का काम कर रहा है क्या? ग्रास होपर के लिए ग्रास ने फूड का काम किया, अब ग्रास होपर के लिए फूड किसने काम किया, ये फ्रॉग जो है आपका, फ्रॉग नहीं है, फ्रॉग है यहाँ पर। फ्रॉग के लिए फूड कौन है, ग्रास होपर है, और फ्रॉग किसका फूड है, स्नेक का, और स्नेक किसका फूड है, ईगल का। अब ईगल मर गया तो ये किसका फूड बन जाएगा, ग्रास का। चल रहा है ना, मतलब यूनिडायरेक्शनल लेना एनर्जी, एक फूड वेब बन गई, ये भी एक फूड वेब है। इस फूड वेब को क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं एनर्जी के फॉर्मेट में बात करूं, कि यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल एनर्जी है, क्या यहाँ पे इसको मैं फूड पिरामिड बना सकता हूँ? बिल्कुल, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह जाकर खत्म हुए। ठीक है, कुल मिलाकर लास्ट एक ही सोल्यूशन निकलता है, ये है आपका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये तो होती है फूड वेब। इस प्रकार से रिप्रेजेंट जो आप कर रहे हो, मतलब फूड को बता रहे हो, यही सेम रिएक्शन को आपने फूड के लेवल में बता सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग टू फूड, करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी भी बता सकते हो कि सर जब यहां से यहां गया होगा तो 100% एनर्जी थोड़ी ना गई होगी, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। यहां से यहां तक भी 100% नहीं गई होगी, यहां से यहां तक 100% नहीं हो गई। पिछले वीडियो में मैंने भी एक बात को बताया था कि अगर किसी खरगोश को, अगर रैबिट को, या अगर मैं बात करूं डियर की, बियर की, किसी की भी बात करूं, अगर लॉयन टाइगर या प्यूमा उसे खा गया तो क्या उसे 100% खा जाता है कि नहीं? वो कुछ कुछ खाता है, उसका फ्लश खा लेता है, लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स है जो वो छोड़ देता है वहां पर। वो जो, अरे भैया ब्लड तो बच ही गया ना, क्या ब्लड को थोड़ी ना पी गया, वो ब्लड तो गिर गया ना। कभी भी एनर्जी 100% तक ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, देखो यहां पर आपने देखा कि 100% कभी भी पॉसिबल नहीं है, यहां भी 100%, यहां भी 100% पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो बचेगा। 100% एफिशिएंसी जो है कोई भी नहीं निकाल कर दे सकता। ठीक है, अब ना आपको मैं ग्रेजिंग वेब बनाकर बताता हूँ। ग्रेजिंग वेब क्या होती है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये नाम से लिखे हुए आएंगे एग्जाम के अंदर, आपको ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, वहां पर फिर आप सर को जाने लग जाओगे कि सर ये का क्या, कहां से आ गया, ये क्या नाम था, हमें तो इकोटोन नहीं मालूम था, हमें तो नीचे भी नहीं मालूम था। ठीक है, बात समझ में आई? 7 ही लेक्चर है कुल, बस लास्ट पॉइंट है ये, और आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज खत्म। इसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगे एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, बहुत कुछ बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजिंग वेब की। देखो ग्रेजिंग वेब क्या होती है। ग्रेजिंग वेब में एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां पर मैंने लिखा डीकम्पोजर। ठीक है, ये डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर के ऊपर मैंने लिखा प्लांट। ठीक है, इस प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने। ठीक है, इस रैबिट को कौन खा सकता है, इस रैबिट को आपका डियर खा सकता है, डियर खा सकता है। अब ये जो प्लांट है बड़ा होकर क्या बन सकता है, ये ट्री भी तो बन सकता है ना, ये ट्री में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही क्या, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट। अगर बड़ा हुआ तो ट्री में कन्वर्ट हो गया, अगर छोटे को खा गया तो रैबिट ही खा जाएगा। और इस ट्री को, ये जो ट्री है इसका भी जो पत्तियां वत्तियां हैं, ये कौन खा जाएगा, डियर खा जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब इस प्लांट को और कौन खा सकता है, देखो इसके अलावा रैबिट खा गया, और रैबिट को कौन खा जाएगा, क्या ईगल खा जाएगा क्या? बिल्कुल जी, ईगल खा जाएगा। और ये जो ईगल है अगर ये मर गया तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इस डियर को कौन खा सकता है, इस डियर को लोयन खा सकता है। अगर लोयन भी मर गया तो क्या डिकम्पोज हो जाएगा क्या, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा जी। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ग्रास की। ग्रास को कौन खा सकता है, ग्रास होपर खा सकता है। ग्रास होपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग। या मैं बात करूं इसकी ग्रास होपर की, तो इसको फ्रॉग भी खा सकता है भैया, फ्रॉग आपका। और देखो इसी ग्रास होपर को आपका कौन खा सकता है, रैट भी खा सकता है, चूहा भी खा जाएगा टिड्डे को, है ना, पकड़ पकड़ के। और इस चूहे को देखो, अब इस चूहे को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है। ठीक है, और ये ईगल जो है ये इस स्नेक को भी खा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते चलो क्या क्या होता है।
अब ये ग्रास जो है ये मर गई तो कौन खा जाएगा इसको? डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोज कर देंगे। सॉरी। नेक्स्ट देखो, रैट अगर मर गया तो रैट को भी कौन कर देगा? डिकम्पोजर्स खा जाएंगे। फ्रॉग मर गया तो फ्रॉग को भी कौन खा जाएगा? डिकम्पोजर खा जाएंगे। ठीक है, अगर स्नेक मर गया तो स्नेक को भी कौन खा जाएगा? डिकम्पोजर खा जाएगा। बात समझ में आ रही है? रैबिट मर गया तो रैबिट को भी कौन कर देगा? डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोज कर देंगे। ये जो इस तरीके का डायग्राम जो बनता है ना, इसे ग्रेजिंग वेब बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकृति के अंदर अगर कोई भी लिविंग स्पीसीज है, अगर वो कहीं से स्टार्ट हुई है तो उसकी एंडिंग में क्या होगी? वहीं आकर होगी। देखो हर चीज, एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पर प्रोड्यूसर भी है क्या? क्या किसी प्रोड्यूसर ने कभी ना कभी तो फूड बनाया होगा? प्लांट से ट्री बना, कभी ना कभी किसी प्लांट ने क्या किया होगा? फूड बनाया होगा, खुद प्रोड्यूस किया होगा खुद का। उस प्रोड्यूसर को क्या कंज्यूमर ने खाया होगा क्या? बिल्कुल जी, उस कंज्यूमर ने खाया होगा। कंज्यूम किया था यहाँ पर रैबिट ने, यहाँ पर कंज्यूम किया था डियर ने, देखो यहाँ पर कंज्यूम किया था ग्रास होपर ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है? कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब आगे बढ़कर देखिए, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इस डियर को खा गया लोयन, ईगल खा गया, इधर कौन खा गया? रैट को, स्नेक खा गया। ठीक है, फ्रॉग को भी कौन खा जाता है? स्नेक। ये सब खा जाता है। ठीक है, सांप जो है। तो इस प्रकार की जो आपकी वेब बनती है ना, ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो, डायग्राम जो देख रहे हो, लूप जो देख रहे हो, ये क्या होती है? ग्रेजिंग वेब होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का कॉन्सेप्ट था। अगर इनके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आपको लगे कि सर और भी कुछ पढ़ना है ना, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स जो आपको लगे कि हाँ सर ये पढ़ने हैं, तो उन पे अपने एक वीडियो और बना लेंगे। बाकी मेरी तरफ से एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आपसे यही पूछा जा सकता है। देखो अपने यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोटा क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप ये कहोगे कि सर ये भी पढ़ा दो, तो मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर ये तो किए हैं। बायोम या बायोटा वगैरह बचता है तो 2-2 मिनट के टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे मुझे लिखकर दोगे कि भाई सर ये टॉपिक और पढ़ा दो एनवायरमेंटल स्टडीज के, तो मैं देखूंगा, अगर उसका एक वीडियो बन पाया तो बना देंगे। अदरवाइज मेरी तरफ से एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपको 7 लेक्चर के अंदर मैंने कहा था, 7 लेक्चर के अंदर आपको एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूं। धन्यवाद।